नमस्कार साथियों, आज मैं आई हूँ पीआर एकेडमी और मैं मिलाने जा रही हूँ आज आपको राजवीर सर से। और सर अपने को बताएंगे कि कंपटीशन की तैयारी कब और कैसे करें। सर बताइए। जी नमस्कार। आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है जो स्टूडेंट 12वीं कर चुके हैं, अभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या आईटीआई के अंदर है। तो खास करके अपने ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में खुद गांव से आता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट की बच्चे की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनका कोई मार्गदर्शक नहीं होता, उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि भाई आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कब और कैसे करनी चाहिए। और इस गाइडेंस के अभाव में बहुत से बच्चे अपना बहुत ही कीमती टाइम है जो खराब कर देते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर अपने कब करनी चाहिए, अगर इसकी बात करें तो अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, और प्लेटफॉर्म भी अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध नहीं है। और अभी बच्चे ये कर रहे हैं कि भाई जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बच्चा जब गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर देता है उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करता है। और एक्चुअल में करना ये चीज, और तब तक बच्चा जीरो पे रहता है, जीरो से तैयारी शुरू करता है। अब करना ये चीज, जैसे आपने आरएस का फाउंडेशन सुना होगा, तो अब ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबिलिटी आरएस के लिए ग्रेजुएशन है, पर बच्चा 12th के बाद तुरंत तो कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। और जब तक उसकी ग्रेजुएशन होती है 3 साल में, कोई भी डिग्री कंप्लीट होती है, तब तक बच्चा अपनी तैयारी 50, 60, 70% तक कर लेता है। लेकिन सामान्य भर्तियों की तैयारी बच्चा कब कर रहा है? फॉर्म भरने के बाद। अब फॉर्म भरने के बाद समय रहता है लिमिटेड 3 या 4 महीने का। 3 या 4 महीने में बच्चे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, यानी कि उसमें 8-10 सब्जेक्ट रहते हैं, उनकी तैयारी करना और फिर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना और वो पास करना काफी हद तक मुश्किल है। अच्छा तरीका, अच्छा पैटर्न ये है कि आप 12th के बाद जैसे आपने ग्रेजुएशन में या कोई आईटीआई में कहीं भी कॉलेज में किसी भी डिग्री डिप्लोमा में एडमिशन लिया, आप साथ साथ में तैयारी शुरू कर दो, ताकि जब आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरोगे तब तक आप जीरो पे ना रहो, आपकी तैयारी कोई 50, 60, 70% तक हो जाए। उसके बाद जब आप फॉर्म भरोगे उसके बाद पर्टिकुलर जो सिलेबस जारी होगा उस सिलेबस को आप पढ़ो और उसके बाद आप एग्जाम दो। ये बच्चे को मतलब इसमें बहुत हेल्प मिलती है। मतलब पहले जो फाउंडेशन बैच जिसे अपने कहते हैं, फाउंडेशन बैच में बच्चे को पहले तैयारी करनी चाहिए ताकि उसका बेसिक क्लियर हो, फिर उसको मेन कोचिंग में जाना चाहिए। सर वो तो ठीक है, पर मेरे को आप ये बताइए, जैसे नॉर्मल फैमिलीज के बच्चे हैं जो जैसे कोचिंग का पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल जो जितनी कोचिंग्स है अपने देख रहे हैं बहुत ज्यादा फीस है, पर नॉर्मल बच्चे तैयारी कैसे करें? उनके पास इतना पैसा नहीं है सर। हाँ ये भी है। एक तो हाँ बिल्कुल, एक तो ये बच्चों के गाइडेंस का अभाव है कि बहुत से बच्चे गाइडेंस के अभाव में समय खराब कर देते हैं, उनका जो उचित टाइम है वो निकाल देते हैं वो कोचिंग करने का, फिर वो कोचिंग शुरू करते हैं। उसके बाद बहुत ही कम समय में चाहते हैं बच्चे की कोचिंग करके हम गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम पास कर दें 3-4 महीने में। वो तो गाइडेंस का अभाव हो गया। दूसरा पैसे का भी अभाव है। अगर वो ग्रामीण एरिया में या शहरी क्षेत्र में अगर देखें तो बहुत सी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर या तो कोचिंग का पैसा है ही नहीं, और अगर है तो 1 या 2 बारी 3 बारी कोचिंग का पैसा भर पाते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपन ने हनुमानगढ़ में अभी एक तो ये जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया अपन ने कि भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरने से पहले यानी कि फाउंडेशन बैच का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा दिया बच्चों को। फाउंडेशन बैच अपने करवाते हैं जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स की और उनके सभी टॉपिक कंप्लीट अपने करवाते हैं। और दूसरा जो पैसे का अभाव है, पैसे का भी अपने इसके भी प्रॉब्लम है जो इसकी सोल्व करिए अपने समाज सेवा के हिसाब से अपन ने हनुमानगढ़ के अंदर पीआर सेवा क्लासेस के नाम से अपन ने कोचिंग शुरू करी है। इसके अंदर नाम मात्र की फीस में बच्चों को कोचिंग करवाते हैं। सिर्फ आप जान के हैरान हो जाओगे, मात्र 500 रुपया महीना। बिल्कुल सिर्फ 500 रुपया महीना, सहयोगराशि कह लो या उसे कुछ भी आप फीस कह लो, कुछ भी कह लो, सिर्फ 500 रुपया महीना चार्ज करते हैं बच्चे से, फीस लेते हैं अपने, और उसमें उसको ऑफलाइन कोचिंग करवाते हैं अपने प्रैक्टिकली। और डेली 3 क्लास इसके अंदर अपनी रहती है, डेली 3 क्लास रहती है। अभी जो कोचिंग नॉर्मल अपना बच्चा जो वैकेंसी का फॉर्म भरने के बाद जो कोचिंग करता है उसमें लगभग 5 या 6 क्लासें होती है और बच्चा जीरो से तैयारी शुरू कर रहा है। तो 5-6 क्लासें बच्चा 5-6 घंटे कोचिंग पढ़ के दोबारा जाके घर पे रिवीजन भी बहुत सारे बच्चे कर ही नहीं पाते, इतने कोचिंग में रहते हैं। हाँ कोचिंग में रहते हैं, टाइम भी है उनके पास, भी उनके दिमाग में रहता है कि दिसंबर में एग्जाम है, जनवरी में एग्जाम है, लिमिटेड टाइम है, बहुत ज्यादा स्टडी करनी है, बहुत सारा पढ़ने के लिए मटेरियल है, वो नहीं हो पाता। अपने क्लास में डेली 3 है फाउंडेशन बैच के अंदर, यानी अपना बैच जो 1 साल का बैच रहेगा, 1 साल के अंदर जो जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के अंदर जो सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, जीके के अंदर जैसे आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, और अगर साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये मतलब 10-11 सब्जेक्ट हैं। ये सारे सब्जेक्ट अपने 1 साल के अंदर पूरे कंप्लीट करवा देंगे। और इन सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक ये भी है, क्योंकि भर्ती की जो तैयारी करवाएगा, यानी भर्ती की जब बच्चा तैयारी करता है तो भर्ती में पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट का जो जो टॉपिक आना है वो पढ़ाता है अगला। सारे टॉपिक नहीं करवाता मैथ के, 10 टॉपिक आने 10 ही करवाएगा, 11वां नहीं करवाएगा। अपने मैथ के सारे टॉपिक करवा देंगे। यानी कि इस बैच का सबसे बड़ा एक फायदा ये भी है कि भी आपका सारी भर्तियों की तैयारी आपकी एक साथ हो गई। तो ये अपना बैच है। और अभी लेटेस्ट इसका ना भी जस्ट अपने 1 सितंबर से इसका बैच स्टार्ट होगा, और 1 तारीख से। इसमें वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं जो बच्चे SC/ST से हैं,
या ओबीसी बीपीएल में है, या फिर भले ही वो जनरल में है लेकिन फाइनेंशियली मतलब प्रॉब्लम है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्र हैं, कमजोर परिवारों के छात्र हैं, उन सभी को इसमें एडमिशन मिल जाएगा विदाउट एंट्रेंस एग्जाम किया है। बस 12वीं में आपके थोड़ा पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, 12वीं में 50% नंबर होना चाहिए, ये अपनी कंडीशन है इसके अंदर। 12वीं 50% नंबर से बच्चे ने पास करी है और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का बच्चा है तो अपने इस फाउंडेशन बैच में उसको एडमिशन देंगे, उसको कोचिंग करवाएंगे, अच्छे से कोचिंग करवाएंगे जो उसके भविष्य में बहुत ही काम आएगी। +2 वाले बच्चों के लिए तो ये गोल्डन चांस है। हाँ, जिन्होंने इस साल 12वीं करी और अभी ग्रेजुएशन में है उनके लिए बहुत अच्छा है। ग्रेजुएशन के साथ साथ अभी हो सकता है उनकी एज भी पूरी नहीं हुई हो, तो वही बात है, आप जब गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरने के बाद कोचिंग पहले दिन से या 0 से शुरू करोगे तो वो 0 पे क्यों रहना तब तक आपको? आज से आप 2 साल के बाद तक भी 0 पे क्यों रहना आपको? अभी तैयारी शुरू करो, आप 1 साल या 2 साल में तो आप 50, 60, 70% पे पहुंच जाओगे। तो ये बहुत अच्छा पैटर्न भी बहुत अच्छा अपना और फीस भी बहुत कम है। थैंक यू।